ये तेज किधर से आ रहा है? हे गोविंद, आप मेरी रक्षा कीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन ये कोई और नहीं है, ये अश्वत्थामा ने अपने बचने के लिए, अपने बचाव के लिए आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। तो हे गोविंद, अब मैं क्या करूं? अब आप ही कुछ उपाय बताइए। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन इसका एक ही उपाय है कि इधर से आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं लोहे को लोहा ही काट सकता है। अब देखिए महाराज, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो करना जानता है, पर वापिस करने का मंत्र उसे नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो अश्वत्थामा के पिता हैं गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने पांडवों को ये विद्या सिखाई, लेकिन अपने पुत्र को नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ज्ञात है कि आगे चल करके ये इस विद्या का दुरुपयोग करेगा। पांडवों को सिखाते हैं पर अपने पुत्र को ये शिक्षा नहीं दिया। जब द्रोणाचार्य जी पांडवों को ये विद्या सिखा रहे थे, तब ये छुप छुप करके देखता था। तो इसको चलाने का तो विद्या पता है, पर वापिस करने का मंत्र नहीं आता। इधर से अर्जुन ने भी प्रयोग किया, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर विफल हो गए। अब अर्जुन जाते हैं और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके अपने शिविर में द्रौपदी के समक्ष लाते हैं। अब जो करना है, जो दंड देना है, अब आप ही दीजिए। ये दोषी है, आपके पुत्रों का हत्यारा है। अब आप जो चाहे वो आप कीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। पर महाराज देखिए, एक माँ का हृदय कैसा होता है। कहते हैं ना, पिता की क्षमता और माँ की ममता को कोई संसार में आंक नहीं सकता है। एक माँ कैसी होती है, एक पल में तो वो कठोर बन जाती है, लेकिन दूसरे ही पल में वो एकदम शीतल भी बन जाती है। जब सामने देखा अश्वत्थामा सर झुकाए खड़ा हुआ है, तो द्रौपदी को ममता आ गई और कहती हैं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मैं नहीं चाहती। यदि मैं इसे प्राण दंड भी दे दूं ना, तो क्या मेरे पांचों पुत्र मुझे वापस मिल जाएंगे? नहीं ना। तो जब मेरे पांचों पुत्र मुझे वापस नहीं मिल सकते हैं, तो मैं इसको मारकर क्या पाऊंगी? क्या मिलेगा मुझे? मां का दिल है, मां का हृदय है, वात्सल्य से भर जाता है। मैं नहीं चाहती कि इनकी मां आज जैसे मैं रो रही हूं, मैं बिलख रही हूं अपने पुत्रों के वियोग में, मैं नहीं चाहती कि इनकी मां भी इसी तरह से ये वो भी रोए, इसलिए इसे क्षमा कर दो, जाने दो। अर्जुन ठाकुर जी की तरफ देखते हैं। ठाकुर जी क्या इशारा करते हैं, क्या दंड तो देना है ना? क्यों? क्योंकि बाल हत्यारा है। कहते आताताई को मार देना चाहिए और ब्राह्मण हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। आताताई को क्षमा भी नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे जो भी हो। और यदि ब्राह्मण है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, कितना भी पापी क्यों ना। फिर क्या करूं? छोड़ भी देना है और मारना भी नहीं है, तो क्या करूं? पर द्रौपदी ने तो क्षमा कर दिया। पर कहते हैं यदि किसी ने गुनाह किया है तो उसको दंड तो
देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भगवान इशारा करते हैं, अर्जुन इसके मस्तक में जो मणि लगी है ना उसको निकाल दे और इसको अपमानित करके सभा से निष्कासित कर दिया जाए। तो कहते हैं कि किसी को मारोगे तो मारने से वो एक ही बार में मर जाता है, लेकिन यदि किसी का अपमान कर दिया जाए तो वो जीवन भर पल पल मरता रहता है। अपमान का घाव जीने नहीं देता है। अर्जुन समझ जाते हैं। उन्होंने अश्वत्थामा के सर में लगी हुई मणि को निकाला और उसके अपमानित करके सभा से, शिविर से बाहर कर दिया। कहा कि जाओ, आज के बाद यदि दोबारा तुम कहीं भी मुझे दिख गए ना तो मेरे हाथों से मारे जाओगे, जीवित नहीं बचोगे। अश्वत्थामा वहां से तो चला जाता है, परंतु कहते हैं अपमान का घाव बड़ा गहरा होता है। सारे पांडव वापिस आ जाते हैं। कुछ दिन तक तो सभी के साथ रहते हैं। उसके पश्चात महाराज अब भगवान कहते हैं मुझे चलना चाहिए क्योंकि मैं बहुत समय से आया हुआ हूं, अब आपने भी राज्य जाना है मुझे। तो जैसे ही रथ पर सवार होते हैं और जैसे ही महाराज सवार हुए, रथ पर बैठते हैं जाने के लिए कि सामने से देख रहे हैं उत्तरा दौड़ती हुई चली आ रही है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु जी मारे गए तो उस समय उनकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भ से थी। अश्वत्थामा को याद आता है कि मैंने पांचों पांडवों के पुत्रों को तो मार दिया, पर अभी एक और वंश है। वो कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की जो पत्नी है तब वो गर्भ से थी, अभी तो उसका अंतिम समय चल रहा होगा। लास्ट बचाए, इसको भी समाप्त करो, इसके वंश को आगे चलने ही नहीं देना है। उसने इस विचार के साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर। जब प्रयोग किया, उत्तरा दौड़ती हुई चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे देव, हे महायोगेन मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। दौड़ती चली आ रही है। आज ना अपने माता पिता के पास गई, ना अपनी सास ससुर के पास गई, किसी के पास नहीं गई, सीधे कहाँ गई? श्री गोविंद श्री ठाकुर जी के चरणों में चली जाती है, उनकी शरण में चली जाती है और कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। है ना, जो सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर जो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान उसे हर दुख से, हर भय से मुक्त कर देते हैं। देखा, उत्तरा दौड़ती चली आई। भगवान ने देखा क्या हुआ, देख रहे हैं आग का गोला आ रहा है। उत्तरा कहती, हे प्रभु, ये जो आग का गोला मेरे गर्भ को जलाते जा रहा है ना, मैं भले जल जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। देखिए, आज जो भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं प्रवेश होता, कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता, आज वो भगवान, वो ठाकुर जी गोविंद एक छोटा सा रूप रखते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए, जाकर के उस आग के गोले को एक सुरक्षा कवच भगवान तैयार करते हैं। उस आग के गोले को, उस ब्रह्मास्त्र को विफल करते हैं, नष्ट करते हैं। उनके गर्भ में पल रहे जीव को नया जीवन दान देते हैं। भगवान फिर से बाहर आते हैं। अब भगवान चले जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, उसके पश्चात भगवान फिर वापस आ रहे हैं। सबने देखा, अरे ये तो कृष्ण चले गए थे, फिर से वापस आ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं मेरे लिए आ रहे, कुंती बुआ कहते नहीं मेरे लिए आ रहे।
द्रौपदी कहती नहीं मेरे लिए आ रहे, सब अपनी अपनी राय, नहीं मेरे लिए कृष्ण, मेरे लिए कृष्ण, मेरे लिए आ रहे। भगवान जब पास पहुंचते हैं कहते हैं सुनो, मैं तुम किसी के लिए नहीं आया। फिर कुछ भूल गए, कुछ छूट गया। भगवान कहता है नहीं मैं कुछ नहीं भूला। फिर तो कहते हैं आज मैं तुम किसी के लिए नहीं आया, आज तो मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। किसके लिए? आज मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। यदि आप सबको चलना है तो आप सभी चलिए। उस कुरुक्षेत्र की धरती पर सब जा चुके हैं, परंतु एक ऐसा एक महामानव है जो आज भी किसी का प्रतीक्षा कर रहा है। वो कौन है? पितामह भीष्म। कृष्ण कहते हैं मैं अपने भीष्म के लिए आया। कैसे? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह कौरवों की तरफ थी। एक दिन दुर्योधन बड़े क्रोध में आकर के कहता है पितामह के पास जाकर के कि पितामह कहने के लिए तो आप मेरी ओर हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो केवल तन से आप मेरी तरफ हो, लेकिन मन से तो आप पांडवों की तरफ से हो। बोले कैसे? आपके जैसे महारथी मेरी सेना में होते हुए भी हमारी सेना मारी जा रही, हमारी सेना की हार हो रही है, और 5 के 5 पांडव उनको कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कि केवल नाम के लिए आप मेरी तरफ हो, मन से तो आप उनकी तरफ से युद्ध कर रहे हो। उस दिन भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। उन्होंने कह दिया दुर्योधन मैं तुमसे आज प्रण करता हूं कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। जब कहा कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा, ये बात दुर्योधन ने सुना, बड़ा खुश हो गया। यही तो हम चाहते थे। वो तो बड़ा खुश हो गया और इतना खुश होकर अपने शिविर में चला जाता है। भीष्म पितामह अपने शिविर में सोच में विचार मग्न है, क्या करूं। ये बात कृष्ण के पास पहुंचती है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। अब विचार करने वाली बात है। भगवान कहते हैं सारी जिम्मेदारी तो मेरी है, अब मैं क्या करूं। ठाकुर जी जाते हैं पांडवों के पास, द्रौपदी के पास जाते हैं। अरे बहना आप तो सो रही हो, आपको पता नहीं है क्या? आपने नहीं सुना कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। द्रौपदी कहते अरे आपके होते हुए मुझे कौन सी चिंता, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप जानो। भगवान कहते तो बड़ी अच्छी बात, आप क्या करो। फिर जिसके पति है उसे ही फिक्र नहीं है, उसे ही चिंता नहीं है, तो करना तो मुझे है ना। कहते हैं ना हमें चिंता नहीं उनकी, उनको चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। हमें चिंता नहीं उनकी, उनको चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कहते हैं अब क्या? भगवान सोचते हैं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर दुर्योधन की पत्नी भानुमति आज भीष्म पितामह के पास आती है। भीष्म पितामह कहते हैं सुनो, आज रात मध्य रात्रि की जो वेला है ना बहुत ही संयोगपूर्ण है। क्यों? कहते हैं आज ऐसा मिलन है कि यदि आज के दिन कोई सौभाग्यवती स्त्री यदि आए और उस समय पर मैं कुछ विधि बताऊंगा, अगर वो वरदान प्राप्त कर लेना तो उसका
पति अमर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, फिर कभी उसे कोई मार नहीं सकता है। ये बात भगवान कृष्ण जी को पता चली। कृष्ण भगवान कहते हैं सुनो द्रौपदी, तुम कुछ नहीं कर सकते लेकिन मेरी बात मान लो। क्या कहते, तुम अभी के अभी जाओ भानुमति के पास। क्यों? भगवान ने सब कुछ समझा दिया। वो जाती है और जाकर के कहती है मैंने सुना है कि कुछ ऐसा ऐसा आज बहुत अच्छा समय है। कहती हाँ, किसने कहा? ले भीष्म पितामह ने कहा है, यदि आज जो कोई हमसे आशीर्वाद ले ले उसके पति को कोई मार नहीं सकता है। द्रौपदी कहती है बहना, वो तो ठहरे ब्रह्मचारी, और यदि आप उनके पास जाओगी मध्य रात्रि में, वो सो रहे होंगे और पता चले कि वो भूल जाएं, पता चले उन्हें क्रोध आ जाए और वो आशीर्वाद के बदले यदि श्राप दे दे, तब भानुमति डर जाती, कहती हाँ मुझे श्राप नहीं चाहिए, मुझे तो वरदान चाहिए। तो कहती फिर कोई बात नहीं, मैं फिर कल ले लूंगी। द्रौपदी वापस आती है। भगवान कहते हैं कि ठीक है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, आज भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चलते हैं। कहते हैं चलो आज पितामह के शिविर में जाना है और मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे ही आपको करना है। ठीक है। आज देखिए द्रौपदी साथ में जा रही है भगवान के, उनके पांव की जो खड़ाऊं है आज वो टिक टिक की आवाज आती है। भगवान कहते हैं बहना, ये जो आपके चरण पादुका है ये आप मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आवाज आ रही है और मैं नहीं चाहता कि आप चलो तो किसी को पता चल जाए और जो हमने ये उपाय किया है ये विफल हो जाए। आज भगवान गोविंद आज द्रौपदी की चरण पादुका अपने हाथों में ले लेते हैं। सोचो, ऐसा भगवान है जो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। द्रौपदी जाती है और जाकर के भीष्म पितामह के चरण छूती है और चरण छूती है। जैसे ही चरण छुआ 3 बार, जब तक भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव 3 बार नहीं कहा, तब तक द्रौपदी कुछ नहीं बोली। लेकिन जब भीष्म पितामह तो अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए लेटे थे, विचार मग्न थे, द्रौपदी जाकर के चरण स्पर्श करती हैं। भीष्म पितामह कहते अखंड सौभाग्यवती, लेकिन तुरंत उनको याद आता है क्योंकि वो कुछ साधारण पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है, असाधारण है। तुरंत याद आता है कुछ तो गलत हुआ है। तुरंत हाथ हटाते हैं, उठकर बैठते हैं। सामने देखा तो द्रौपदी बैठी। द्रौपदी आप यहाँ कैसे? हमने तो सोचा भानुमति आई होगी क्योंकि ये तो कौरवों का शिविर है, पांडव तो कोई आ नहीं सकते, तो कौरवों की ही तरफ से कोई ना कोई आया होगा। कहते हैं आपको तो कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये सब खेल किसने किया है। आज भीष्म पितामह बाहर जाते हैं, बाहर देख रहे हैं भगवान दोनों हाथ पीछे खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखा, कहते हैं और बताओ भीष्म पितामह कैसा? आप बताइए, आपका आशीर्वाद बड़ा या आपकी प्रतिज्ञा? भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण, मेरी प्रतिज्ञा तो तब बड़ी जब मैं कल जीवित रहूंगा तब ना। तो कहते हैं क्यों? हे कृष्ण, आपने इतना जब कर ही दिया है ना तो बस एक काम और कर देना। क्या? कहते हैं कल अर्जुन से कहना कि वो सामने शिखंडी को रखकर हम पर वार करे। शिखंडी कौन था? अर्धनारी है ना। और कहते हैं क्योंकि मैं नारी के ऊपर कभी वार नहीं करता, कभी हाथ नहीं उठाता।
तो अर्जुन से कहना, जब इतना कर दिया है तो इतना और कर देना। और लेकिन हाँ, एक मुझे वचन दो कि जब मेरा अंत समय हो उस समय आप मेरे सामने हो। भगवान कहते हैं ठीक है। चले जाते हैं। दूसरे दिन का युद्ध होता है। महाराज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। आज कृष्ण कहते हैं सुनो, आज मैं तुम किसी के लिए नहीं, अपने भीष्म के लिए आया हूं। ये मैंने वचन दिया था और आज वही समय आ गया है कि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं और आज भीष्म पितामह का जाने का समय हो चुका है। तो महाराज इसलिए मैं आया अपने वचन के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं और जाकर के वहां पर भीष्म पितामह के समक्ष कहते हैं बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं चाहता हूं अंत समय में आपका विराट रूप का दर्शन करूं। भगवान कहते हैं ठीक है, अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और भीष्म पितामह ने देखा पीतांबर और इतना सुंदर भगवान का दिव्य रूप जैसा कभी नहीं देखा। आज वो छटा भगवान की है। देखते 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 भीष्म पितामह की आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। और अब कहते हैं अब जब भी हम भी चाहते हैं ना कि जब हमारा अंत समय हो तो भगवान हमारे सन्मुख हो, भगवान हमें दर्शन दे, है ना। तो आइए हम सभी भी भगवान से प्रार्थना करें। हरि बोल मेरी रचना। सभी लोग लंबे लंबे हाथ खड़े करेंगे। सभी लोग प्रेम के साथ भाव में गाएंगे। हरि बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि हरि श्वास श्वास पे लड़ी लड़ी हरि